कृष्ण कहते हैं, जब मैं देता हूँ तो तुमसे संभलता नहीं। कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए नामदेव जी से पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गए। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन सामान लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ जैसी बिटुल जी की कृपा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज धन दाने आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो ले आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए कुछ तो ले आना, जैसे मेरे बिटल जी की इच्छा। ऐसा कहकर भगत नामदेव जी होट बाजार को चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, हो वाह साई, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और ठीक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड में कांप कांप कर मर जाएगा। दया के घर में आ और रब के नाम पर 2 चादरों का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। भक्त कबीर जी, 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा? फकीर जी, फकीर ने जितना कपड़ा मांगा इत्तेफाका भक्त नामदेव जी के थान में कुल कपड़ा उतना ही था और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही बात कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म है, दाम कम भी मिले तो बच्चों के लिए तो कुछ ले आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान जा चुका था। भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए, जैसे मेरे बिटुल की इच्छा। जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वो खुद करता है तो अब मेरे परिवार की सार भी वही करेगा। और फिर भक्त नामदेव जी अपने हरि बिटल के भजन में लीन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भगवान नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेदारी अब उनके सुपुर्द जो कर दी। अब भगवान जी ने भक्त जी की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? नामदेव का घर यही है ना? भगवान जी ने पूछा। अंदर से आवाज आई, हाँ जी यही है, आपको कुछ चाहिए? भगवान सोचने लगे कि धन्य है नामदेव जी का परिवार, घर में कुछ भी नहीं है फिर भी हृदय में देने की सहायता की जिज्ञासा है। भगवान बोले, दरवाजा खोलिए। लेकिन आप कौन हैं? भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी। जैसे नामदेव जी बिटुल के सेवक हैं, जैसे ही मैं नामदेव का सेवक हूँ। ये राशन का सामान रखो। पत्नी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों की घर में रहने की जगह ही कम पड़ गई। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता, पत्नी ने पूछा। भगवान जी ने कहा, हाँ भक्तानी, आज नामदेव का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामर्थ्य था उससे भुगतान दिया और अब मेरी सरकार का सामर्थ्य वो चुकता कर रही है। जगह और बताओ, सब कुछ आने वाला है। भगत जी के घर में शाम ढलने लगी थी और रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देख खुश थे। वो कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते और कभी गुड़, कभी मेवे देखकर मन ललचाते जोली भर कर मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बालमन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। भक्त नामदेव जी अभी घर तक नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप ले आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए। भगवान जी बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर बिटुल सरकार का भजन सिमरन कर रहे हैं। अब परिजन नामदेव जी को देखने गए। सब परिवार वालों को सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी,
कुछ पैसा बचा लेने थे। अगर धान अच्छे भाव बिक गया था तो सारा सामान संत जी आज ही खरीद कर घर भेजना था क्या? भक्त नामदेव जी कुछ फल के लिए विस्मित हुए। फिर बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिया। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा और वो तो सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन दे गया। उससे मिन्नत करके रुकवाया, बस कर बाकी संत जी के आने के बाद उनसे पूछकर वहीं रखवाएंगे। भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वो सरकार है ही ऐसी है, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं। उनकी बख्शिश कभी भी खत्म नहीं होती। यह सच्ची सरकार की तरह सदा कायम रहती हैं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।